Okay, so let's start with the 12th session on daily practice problem for prelims CG PDTM. So what we are doing is practicing reasoning and aptitude based question. Already जो है हम लोगों ने 11 डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम वीडियोस कवर किया है दैट यू कैन लुक इनटू इट. सो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आपको आंसर करना था. सो लेट्स लुक इनटू द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स सी इफ समवन हैव गिवन द आंसर. Okay, so we have few comments here. So the first comment regarding answer is 0 to 8 and the second 0 to 8 is from Sweet, or 0 to 9 is answer from Neerav. So correct answer is 0 to 9. 0 to 8 is incorrect. So I will explain. And one more thing is in question number 3, root ed are must. Okay, I will check. And one more comment is okay, I will try to post every day, so I will try my best. So okay, let's look into the question. Okay, सबसे पहले तो ये 3 नंबर देख लेते हैं. इसमें क्या था? ओके, क्वेश्चन यही था ना. इसमें अगर आपको ई से सी से एच की ओर जाना है, सी से एच की ओर जाना है, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर टू हियर, देन फर्स्ट यू विल गो टू ए, देन यू विल गो टू ई, देन डी. ओके, so the main point is अगर आपको डी तक पहुंचना है देन फर्स्ट यू विल हैव टू गो टू ई, राइट. अगर आपको डी तक पहुंचना है तो ई तक तो आना ज़रूरी है, तभी आप डी पे तक पहुंचोगे. आई थिंक दैट इज़ वाई दिस इज़ द ई जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए. वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम सी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी पास्ड थ्रू. अनटिल और अनलेस आप अगर आप ई पे नहीं आते हो तो आप डी पे कैसे पहुंचोगे. सो ई शुड बी द करेक्ट आंसर, आई थिंक सो. ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक्सप्लेन करना है. इसमें क्या है, बोल रहा है कि x जो है इन बिटवीन 3 and 1 है. सो अगर आपका x जो है वो इन बिटवीन -3 and 1 है एंड y इज़ इन बिटवीन, सो लेट्स टेक -1 and 1. y जो है -1 से 1 के बीच है. देन x² y² इज़ इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो देखिए सिंपल सा है, x और y सारा मैप कहाँ करेगा पॉइंट. एक यहाँ 0 भी है समवेयर, कहीं यहाँ पे 0 भी है, क्योंकि 0 से 1 तक का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है. तो ये कहाँ मैप करेगा? x² में अगर इसको मैप करना है तो ये कहाँ मैप करेगा? ये 1 पे मैप करेगा समवेयर यहाँ पे. 0 कहाँ मैप करेगा? समवेयर यहाँ 0 पे मैप करेगा. और ये 3 कहाँ मैप करेगा? समवेयर यहाँ पे मैप करेगा. तो x² आप क्या बोल सकते हैं, 0 से 9 तक बिलोंग कर रहा है. सेम वे अगर y² को देखें तो ये दोनों पॉइंट जो है कहाँ मैप करेगा? यहाँ 1 पे मैप कर जाएगा. दोनों का स्क्वायर लेंगे तो y². और ये 0 कहाँ मैप करेगा? तो यहाँ मैप करेगा. तो y² जो है वो 0 से 1 के बीच होगा. आप पूछ रहा है क्या x² - y² जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा. तो इस दोनों का इसका ओवरऑल क्या करना है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर देना है तो आपको पता चल जाएगा. तो x² - y² का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? अगर आप x² का वैल्यू क्या है, 0 से लेकर के 9 तक है. तो अगर आप और y² का वैल्यू क्या है, 0 से लेकर के 1 तक है. तो आप x² को मैक्सिमम ले लीजिए, y² को मिनिमम ले लीजिए. तो आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा. और मिनिमम कितना हो सकता है? दोनों को मिनिमम ले लीजिए तो 0 हो सकता है. तो 0 and 9. सो देन इतना इज़ इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो 0 and 9 इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं.
Okay, let's look into question number 2. So rotated positions of single solid are shown below. The various faces of solid are marked with different symbols like dot, cross and line. तो 3 kind of symbols है. Answer the 3 that. तो इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन है. सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ द फेस अपोजिट टू डैट कंटेनिंग द सिंगल डॉट. तो ये सबसे पहली बात तो ये डाइस है. ठीक, आपको जो भी गिवन फिगर है उसमें से पहली बात तो कॉमन जो दिया हुआ उसको फाइंड करिए. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर फिगर 2 में देखें तो ये जो 2 डॉट्स है वो दिया हुआ, फिगर 4 में भी 2 डॉट्स दिया हुआ है. तो यूजिंग दैट यू कैन गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. आई मीन टू से लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब और सब के मुकाबले आप इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हैं. और क्या इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हैं, क्योंकि 2 के एडजेसेंट में जो भी रहेगा वो 2 के अपोजिट में नहीं रह सकता है. तो लेट्स लुक इनटू दिस. तो अगर 2 डॉट है तो सबसे पहले इसके एडजेसेंट में आपको कौन कौन से हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं. और जो एडजेसेंट में रहेगा वो उसके अपोजिट नहीं हो सकता है. तो सबसे पहले अगर फिगर 2 में देखें तो इसके एडजेसेंट में क्या है, 3 डॉट है, देन डैश है. ठीक, और उसके बाद से फिर अगर फिगर 4 में देखें तो 2 के एडजेसेंट में क्रॉस भी है और सिंगल डॉट भी है. ठीक, तो अब देखिए इसमें से तो लगभग सारा पॉइंट निकल ही गया. 1 2 3 4 टोटल मिला के 5, यानी कि एक जो बचा, एक क्या बचा, एक बच गया आपका 4 डॉट. तो 4 डॉट जो होगा वो 2 के अपोजिट होगा. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द सिंबल ऑन द फेसेस अपोजिट टू डैट कंटेनिंग सिंगल डॉट. सिंगल डॉट का पूछा, तो सिंगल डॉट का देखते हैं हम. देखिए सिंगल डॉट है फिगर 1 में. देखिए सिंगल डॉट में एडजेसेंट में कौन कौन है, पहले एडजेसेंट में आपका 2 डॉट है, डैश है. ठीक, फिर फिगर 4 में देखिए, फिगर 4 में आपका ये क्रॉस भी है. ठीक, और ये 4 नहीं हो सकता है 1 डॉट का एडजेसेंट, 1 डॉट का ऑपोजिट, क्योंकि 4 डॉट जो है वो ऑलरेडी 2 डॉट का ऑपोजिट है. तो 4 भी होगा वो इसके एडजेसेंट में ही होगा कहीं ना कहीं. तो जो 1 डॉट का ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, 3 डॉट होगा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 डॉट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू डैट कंटेनिंग सिंगल डॉट. ओके, ये सेम क्वेश्चन है ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी में, ये आपका सेकंड, ये थर्ड क्वेश्चन है. व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऑन द फेस अपोजिट टू डैट कंटेनिंग 2 डॉट्स. तो 2 डॉट्स का हम लोगों ने यहाँ क्या फाइंड किया, 4 डॉट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 डॉट्स. और इसमें ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू डैट कंटेनिंग क्रॉस. सो क्रॉस का आपको देखना है. ठीक, तो क्रॉस का देखिए, ये अपोजिट में 4 डॉट नहीं हो सकता है, और अपोजिट में 3 भी डॉट नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है. क्यों, क्योंकि 4 और 2 डॉट्स एक दूसरे के अपोजिट है. 1 भी नहीं हो सकता है. तो बच गया क्या, बच गया आपका 1 ख़त्म हो गया, 2 भी, 3 भी ख़त्म हो गया, 4 भी ख़त्म हो गया, बच गया डैश. तो डैश ही होगा. तो क्रॉस का अपोजिट क्या होगा, लाइन. ठीक, लाइन मतलब वही डैश को ही हम बोल रहे थे लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. सो ये क्वेश्चन तो इजी है, तो इसका आप मुझे आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, this is written as this, Dinesh is written as this, then this will be written as. so इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए इसका क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि x, ये भी इजी क्वेश्चन ही है. जैसे कि x एंड y आर नेचुरल नंबर्स अदर देन 1. सो x एंड y नेचुरल नंबर है और ये 1 नहीं है दोनों. एंड y इज़ ग्रेटर देन x, which of the following represents the largest number. So x divided by y divided by x, और x plus y divided by xy.
तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जो है वो ग्रेटर है, वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स, एंड एक्स और वाई जो है वो 1 नहीं है, तो 1 से तो बड़ा होगा, नेचुरल नंबर है। तो कोई भी पिक कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम y को 3 पिक कर लेते हैं एंड x को 2 पिक कर लेते हैं। देन इफ़ यू मेक द नंबर फ्रॉम दिस ऑप्शन 1, तो यू विल गेट 23, और ऑब्वियसली ये दोनों तो ये 23 से कम ही होगा, ये भी 23 से कम होगा, ये भी कम ही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोल रहा है ना कि the plan of an office block for 6 officers A, B, C, D, E and F is as follows. Both B and C occupy offices to right of the corridor and A occupies on the left of the corridor. E and F occupy, अच्छा ओके, सो बेसिकली क्या बोल रहा है ना कि मान लीजिए कि कोई कॉरिडोर है, ठीक, ये कॉरिडोर है नाउ, मतलब एक रास्ता है, उसका अगर मान लेते एंट्रेंस इधर से है तो इस रास्ता का राइट साइड ये हो गया एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे पुट करते जाइए। क्या बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है कि बोथ बी एंड सी ऑक्यूपाइज offices to right of the corridor, so right of the corridor is this side, so B and C occupies this side, so B and C occupies, so maybe this way भी they can occupy, so all possible combination लेके चलते हैं, ये हो गया, and A occupies on left of the corridor, ठीक है। देखते हैं बी और सी से कोई रिलेटेड है कि नहीं इन्फो अभी तक, इसको छोड़ते हैं। ई एंड एफ ऑक्यूपाइज ऑफिसेस ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉरिडोर बट देयर ऑफिसेस डू नॉट फेस ईच अदर। अच्छा, ई एंड एफ जो है अपोजिट साइड है एक दूसरे का। ओके, सो अभी इसको पुट इसमें तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि कहीं पे भी हो सकता है। द ऑफिस ऑफ सी एंड डी फेसेस ईच अदर। अच्छा, सी से एक रिलेटेड इन्फो क्या मिला कि अगर ये वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं हम, ठीक, तो ये डी यहाँ पे होगा, और अगर हम ये लेते हैं तो डी यहाँ पे होगा, क्योंकि एग्जैक्टली अपोजिट बोल रहा है। टू फेसेस टू ईच अदर, द ऑफिसेस ऑफ सी एंड डी। ई डज नॉट हैव द कॉर्नर ऑफिस। अच्छा, ई के पास कॉर्नर ऑफिस नहीं है, ये भी ध्यान रखना। एफ ऑफिस इज़ फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन ए बट ऑन द सेम साइड। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, ये एफ जो है वो इस साइड बैठ सकता है, राइट साइड नहीं बैठ सकता क्योंकि ऑलरेडी 2 बैठा हुआ है। इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि F के साथ जो है वो A भी बैठ रहा है, और इसमें क्या है कि F ऑफिस इज़ फर्दर डाउन द कॉरिडोर, मतलब पहले अगर रास्ते में जा रहे हैं तो पहले A आएगा फिर F आएगा, ठीक। तो राइट साइड तो बैठ नहीं सकता है, ऐसा पॉसिबल यहाँ पे ही हो सकता है, यानी तो पहले A आएगा देन F आ जाएगा, इस कॉम्बिनेशन के बाद बैठ सकता है, यानी तो इसके साथ बैठ सकता है A, यानी तो F आएगा। F's ऑफिस इज़ फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन ए, ठीक है। नाउ बच गया ई। ई आपका, अब देखिए ए ई के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन था, ई एंड एफ ऑक्यूपाइज ऑफिसेस ऑन अपोजिट साइड बट देयर ऑफिसेस डू नॉट फेस ईच अदर, सो एक दूसरे का फेस नहीं करना चाहिए। तो ई को आप यहाँ ले सकते हैं, अगर आप इसको पकड़िएगा तो ई को आप यहाँ ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, और ई को आप बीच में ही रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक इन्फो और दिया हुआ है कि ई डज नॉट हैव ए कॉर्नर ऑफिस, सो आपको ई को बी और सी के बीच में ही रखना है। तो आप यहाँ रखिए इस कॉम्बिनेशन के साथ या इसके साथ रखिए, तो ये तो 100% श्योर हो गया कि ये आपका नहीं होगा।
नाउ यू हैव टू टेक दिस वन और दिस वन और ओके। तो अब ये देखिए, ये क्या बोला था कि सी के अपोजिट डी रहेगा, द ऑफिस ऑफ सी एंड डी फेसेस ईच अदर। तो अगर हम ये चीज़ लेते हैं, ये फर्स्ट ये वाला, तो इसके अपोजिट में क्या आ रहा है, एफ़ आ रहा है, तो यानी कि ये तो नहीं होगा, सी के अपोजिट में एफ़ आ रहा है। नाउ इसमें सी के अपोजिट में डी यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट है। ई जो है वो ठीक है और एफ़ के अपोजिट भी नहीं है, तो जो करेक्ट हो जाएगा वो ये दोनों सीक्वेंस हो जाएगा करेक्ट। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ ई इज़ इन हिज ऑफिस एंड फेसेस द कॉरिडोर, सो ई जो है वो कॉरिडोर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, हुज ऑफिस इज़ टू हिज लेफ्ट। अगर ई जो है वो फेस को कॉरिडोर की तरफ करके बैठा हुआ है, मतलब इस डायरेक्शन में, देन इसके लेफ़्ट साइड में क्या है, इसके लेफ़्ट साइड में सी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ना इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्या है, हु इज़ और आर एफ्स इमीडिएट नेबर और नेबर्स। सो एफ का इमीडिएट नेबर कौन है, सो एफ का इमीडिएट नेबर, एफ कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसका एक ही इमीडिएट नेबर हो सकता है, डैट इज़ ए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ओनली। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट ऑफ विच द मिडिल वन इज 0 एंड द सम इज and their sum is 4. If the number formed by interchanging the first and last digit is greater than the number itself by 198, okay, then the difference between the first and last digit. So 3 डिजिट का नंबर है, इसमें से बोल रहा है जो बीच वाला है वो 0 है, एंड जब इसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो डिफरेंस कितना है, ओरिजिनल नंबर से जब आप इंटरचेंज नंबर को घटाइएगा तो डिफरेंस 198 है। और एक चीज़ क्या लिखा हुआ है कि जो टोटल नंबर का सम है, टोटल डिजिट का सम है वो 4 है। तो अगर दूसरा डिजिट 0 है तो पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, आप 3 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, इस जगह पे 3 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, राइट, एंड यू कैन टेक 2 एंड यू कैन टेक 4 0 ऑल्सो। अगर 3 और 1 ले रहे हैं तो 301, अब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 103, तो ये कितना हो जाएगा, 8 9 198, राइट। तो 198 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो क्या पूछा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट इज़ 3 एंड लास्ट डिजिट इज 1, तो इसका डिफरेंस 2 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है ना कि ए सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस इज कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेसेस। ओके, सो एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेसेस पूछ रहा है ना, तो अगर मान लेते हैं कि ये अपर फेस है क्यूब का, तो सबसे पहले तो जितना, अगर मान लेते हैं कि ये 3/3 का है ना, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 27, एंड अगर 1 सेंटीमीटर ईच निकालना है तो टोटल स्मॉल क्यूब्स जो होगा वो 27 होगा, टोटल स्मॉल क्यूब्स का काउंट कितना होगा, 27 होगा। अब अगर मान लेते हैं कि सबसे पहले तो ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है उसको हम हटा देते हैं, मतलब कि कॉर्नर वाले पार्ट में कितना कलर होगा, 3 कलर होगा, राइट, 3 कलर कंटेन करेगा ये कॉर्नर वाला पार्ट। तो ये आपका ऊपर में 4 और नीचे में 4, टोटल 8 ऐसे होंगे जिनके पास 3 कलर होगा, तीनों फेस पे कलर होगा, 3 फेस पे। तो ये हो गया। और अब ऐसे को निकाल देते हैं जिसके पास एक फेस, मतलब कि एक फेस पे कलर हो, तो एक फेस पे कलर हो डैट मीन्स कि वो समवेयर बीच वाला पार्ट होगा, यानी कि ये वाला पार्ट होगा,
ये वाला पार्ट जिस पे कि एक ही कलर होगा और इसका डायमेंशन कितना होगा, इधर से हमने एक ले लिया, इधर से भी हमने एक ले लिया, तो इसका डायमेंशन कितना होगा 1 by 1 का। और ये छः फेस पे रहेगा, मतलब ये हम एक फेस कंसिडर कर रहे हैं ना, तो ये 6 फेस पे रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स दैट हैव ओनली 1 कलर इज 6। तो 6 के पास 1 कलर रहेगा, 1 फेस कलर। अब क्या है कि जब आप कट करिएगा तो आप ऊपर से भी एक कट कर रहे हैं, जब आप नीचे से भी एक कट करिएगा तो जो एक ओवरऑल कट करने के बाद एक ऐसा क्यूब अंदर में छोटा वाला बनेगा जिसके पास की कोई कलर ही नहीं रहेगा। तो एक ऐसा क्यूब जिसके पास नो कलर, कोई भी फेस पे उसका कलर नहीं रहेगा। तो अब टोटल कितना है मेरा 27 है। तो 27 में से आप अगर नाउ इस सबको माइनस कर दीजिएगा तो 15, यानी कि 15 माइनस कर दीजिएगा तो और जितने सारे क्यूब आ जाएंगे उनके पास 2 फेस में कलर होगा। तो ये कितना हो गया 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आ जाए जिसका कि आंसर करना है आपको। इसमें क्या बोल रहा है कि वाइल राइटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 700 to 1000 हाउ मेनी नंबर्स अकर इन विच द डिजिट एट 100 प्लेस ग्रेटर देन द डिजिट्स एट 10th प्लेस एंड द डिजिट्स एट 10 प्लेस इज ग्रेटर देन द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप मुझे बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोल रहा है ना कि पेन इफ पेन इज लेस देन पेंसिल, पेंसिल इज लेस देन बुक एंड बुक इज ग्रेटर देन कैप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। सो पेंसिल जो है वो पेन से बड़ा है एंड बुक जो है वो पेंसिल से बड़ा है एंड अगेन बुक जो है वो कैप से भी बड़ा है। तो यानी कि बुक जो है वो सबसे बड़ा है। तो बुक सबसे बड़ा है और बुक जो है वो पेन से भी बड़ा होगा क्योंकि पेंसिल से बड़ा है तो पेन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये बुक ग्रेटर देन पेन। Okay, so next question. A bag contains 15 red balls and 20 black balls. Each ball is numbered either 1 or 2 or 3. 20% of the red ball is numbered 1 and 40% of then is 3. Okay. Similarly among the black ball 45% 2 से and 30%। ठीक है। A boy picks a ball at random, he wins if ball is, अच्छा यहाँ से अब इम्पोर्टेंट क्या है, if ball is red, if he wins if ball is red and number 3, or if it is black and number 1 or 2, what is the chance of winning। तो सबसे पहले probability of winning of boy कब विन करेगा जब वो बॉल रेड हो। तो बॉल रेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल 15 बॉल है आउट ऑफ 20 35। तो 15 डिवाइडेड बाय 35 ये चांसेस है कि वो कौन सा बॉल पिक करेगा, रेड पिक करेगा। एंड यहाँ क्या लिखा हुआ है एंड नंबर 3। अब जो बॉल रेड पिक किया है उसमें से 3 होने के क्या चांसेस है, तो एंड है तो इनटू, अब बॉल कौन सा रेड पिक कर रहा है नंबर 3, तो नंबर 3 का काउंट कितना है रेड बॉल में नंबर 3। तो 40% ऑफ देम आर नंबर 3। सो टोटल बॉल कितना है 15 है, तो 15 का 40% कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 2/5 यानी कि 6 बॉल। 6 बॉल्स ऐसा है जो कि रेड है और नंबर 3 है। तो 6 आउट ऑफ 15 क्यों, क्योंकि रेड पिक कर लिया उसने। अब रेड में जो है नंबर 3 होने का क्या संभावना है, ठीक ये हो गया।
उसके बाद से फिर बोल रहा है कि और इफ़ इट इज़ ब्लैक, सो नाउ और है तो प्लस इफ़ इट इज़ ब्लैक, सो ब्लैक होने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 20 डिवाइडेड बाई 35 एंड नंबर 1, सो ब्लैक में नंबर 1, सो ब्लैक में नंबर 1, ब्लैक में नंबर 1 का कितना है टोटल काउंट, 40%, नंबर 2 30%, नंबर 3 ओके। सो नंबर 1 कितना हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए 100% पे, ये 75%, तो 25% ऐसा होगा जो कि ब्लैक होगा और उसमें नंबर 1 होगा। तो 25% किसका लेना है, 20 का, तो 25% 20 का कितना हो जाएगा आपका 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 20 क्यों, सेम वे में आ जाओ। फिर क्या बोल रहा है कि और 2, और क्या है, फिर वो ब्लैक ही पिक करे, तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी ये है, और दिस टाइम वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 2 कितना है, 45% है, तो 20 का 45% आपको 9 हो जाएगा, तो 9 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो ये 15 गया, ये 20 गया, एंड ये 20 गया, बच कितना गया 6 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 35, सो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 35, डेट मीन्स की 4 डिवाइडेड बाई 7। तो फिर चलिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग ये 2 क्वेश्चन तो ज़रूर 11 नंबर इसका कमेंट करिएगा क्या है करेक्ट आंसर, एंड एक क्वेश्चन और था ना, ये 5 नंबर, ठीक, दोनों का आप आंसर मुझे बताइए क्या है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।